started. Good morning, sir. Good morning. Good morning, beta. Good. Yesterday. Good morning, ma'am. राजेश सर हो गया फेसबुक लाइव स्टार्ट। प्रिंसिपल सर स्टार्ट करें क्या? करिए करिए। Good morning to all of you. I, Rajesh Sisodia, in the behalf of Computer Science Department, Women's Polytechnic College, Bhopal, here welcome you all. Today, our topic is hybrid encryption of the webinar. And to start and motivate, I would like to call Principal Sir to motivate us and permit to us to start the program. Okay, right. Good morning, everyone. First of all, I would like to welcome Mr. Vijay Kumar Yadav ji, who is a renowned scholar from IIT, Triple IT, Allahabad. I would like to also welcome Mr. Vinay Yadav ji from Bhopal Polytechnic, Anup Mandloi ji from Bhopal Polytechnic, Mr. Praveen Shukla ji from Sirunj Polytechnic, all the faculty members and dear students. Today, Vijay Kumar Yadav ji is with us. It is a very great opportunity for us. And as per the topic, that is hybrid encryption, he will be highlighting some security measures which has to be taken in this. It will be very good, useful to all the students and faculty members. I wish you all the best. Thank you very much. Over to Rajesh. Thank you. Thank you, sir. Now we have here a keynote speaker, Mr. Vinay Yadav, sir, HOD in charge of Information Technology from SV Polytechnic College, Bhopal. Over to you, Vinay Yadav, sir. Thank you, Rajesh. Respected Principal Sir, Sri K.V. Rao Sir, HOD, CS और प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मेरे मित्र राजेश सिसोदिया, मेरे सभी साथी फैकल्टीज और प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मौके पर मुझे याद किया। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के वेबिनार जो लगातार वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल की ओर से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इनका औचित्य मैं दो रीजन से समझता हूँ। पहला तो यह है कि हमारी सीएस और आईटी जो फील्ड है वह दिन प्रतिदिन नूतन कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करने वाली फील्ड है और इन परिस्थितियों में यह जरूरी हो जाता है कि हम सब भी वक्त के साथ अपग्रेड होते चले। दूसरा रीजन हमेशा यह रहा है तो सिलेबस वर्तमान में यूनिवर्सिटी का जो प्रचलित रहता है और इंडस्ट्रीज की जो डिमांड रहती है उसमें हमेशा से ही कुछ ना कुछ गैप बना ही रहता है। तो इस गैप को हम इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स, वेबिनार्स, वर्कशॉप इत्यादि के थ्रू कम करने का प्रयास करते हैं।
तो इस दिशा में वुमेन्स पॉलिटेक्निक द्वारा किया गया यह प्रयास बड़ा ही सराहनीय है। और जहाँ तक वुमेन्स पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल श्री के वी राव सर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सर के साथ हम पिछले 10-15 सालों से जुड़े हैं और इस बीच हमने सर की वर्किंग देखी है और सर के साथ हमें काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। सर काफ़ी डायनामिक पर्सनालिटी हैं और सर जो भी कुछ वर्क सर के दिमाग में होता है सर उसमें बड़े ही कॉन्फिडेंट रहते हैं। और सर की वर्किंग की जो खूबसूरती है वो यह है कि सर सबसे पहले इनिशिएटिव लेते हैं और जो पहला कदम बढ़ाता है नाम उसी का ही होता है। तो सर हम सभी जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के फैकल्टीज़ हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, आप हमें इसी तरह प्रेरित करते रहिए और इस तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने वक्त को करवट लेते हुए देखा है, सुना है। वक्त ने वास्तव में हमारे सामने करवट ली है और हम सब इसके साक्षी हैं। आज से पहले क्लासरूम टीचिंग में हम सभी इन्वॉल्व हैं, हमारा पैशन है ये। पहले जो रेशो था वो ऑनलाइन क्लासेस का और क्लासरूम टीचिंग का 10 और 90 का रेशो था, लेकिन अब ऐसा मेरा सोचना है कि यह रेशो अब 90 ऑनलाइन की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा और 10% क्लासरूम टीचिंग की तरफ रखना पड़ेगा। तभी हम इन वर्तमान परिस्थितियों में अपने नॉलेज को शेयर कर पाएंगे और हम अपने छात्र छात्राओं को भी लाभान्वित कर पाएंगे और खुद भी लाभान्वित हो पाएंगे। तो हमें इस दिशा में अब सोचना पड़ेगा और राव सर ने इस दिशा में काम चालू कर दिया है, हम तो सोच रहे हैं। तो सर आप बड़े ही प्रशंसा के पात्र हैं। आज का जो ये टॉपिक है हाइब्रिड इंक्रिप्शन, श्री विजय कुमार यादव जी IIT इलाहाबाद से हैं। मैं समझता हूँ सर जो हमें गाइडेंस देंगे, जो हमें अपना ज्ञान अर्जन हमें करवाएंगे, वह सब कुछ हमारे लिए बड़ा ही फ्रूटफुल होगा, यूजफुल होगा। और सर की यह फील्ड है, इस फील्ड पर मैं ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगा और आदित्य सिसोदिया सर से आग्रह करूँगा कि जो आज के वेबिन जो जिसके लिए आज हम जुड़े हुए हैं वह कार्य शीघ्र शुरू करें। थैंक यू। हाँ सर, नमस्कार। Thank you, Vinay Yadav sir. Now, I would like to call Mr. Vijay Kumar sir. But before it, I would like to share something about him. He is research scholar at IIT Allahabad, and he belongs to a village which is in district of Darbhanga. So he fight and struggled very hard and achieve this position. So all students should motivated by him. Over to you, Vijay sir. You can start now. Good morning, everyone. Myself, Vijay Yadav from IIT Allahabad. In this webinar, I am going to present hybrid encryption scheme. So what is hybrid encryption scheme? So motivation behind the hybrid encryption scheme is that suppose मान के चलो कि एलिस है, एलिस को कोई मेल सेंड करना है बॉब एलिस क्या करेगी, सिंपली बॉब का ईमेल आईडी यूज करेगी bob@gmail.com और उसमें कुछ मैसेज लिखेगी और उसके बाद उसको सेंड कर देगी बॉब।
तो उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए बॉब को क्या करना होगा? बॉब सिंपली इस bob@gmail.com से जुड़ा जो पासवर्ड होगा, जिसको सेक्रेट की बोलते हैं, उस पासवर्ड का यूज करके ये उस मेल को डिक्रिप्ट कर पाएगा और देख पाएगा कि क्या एलिस ने सेंड किया है। तो जनरली हम जो जीमेल ईमेल सिस्टम जो यूज करते हैं, उसका लिमिटेशन ये है कि इसमें साइज का लिमिटेशन जनरली 25 MB तक ही हम डेटा शेयर कर पाते हैं एट ए टाइम जीमेल में। अगर उससे ज़्यादा है, जैसे 5 GB हमें सेंड करना होता है, तो हमें करना क्या होता है, उसके लिए हमें गूगल ड्राइव पे शेयर करना होता है। तो इस यहाँ जो मेनली जो टेक्निक इंक्रिप्शन स्कीम यूज हो रही है, उसको हम जनरली क्रिप्टोग्राफी में बोलते हैं पब्लिक की इंक्रिप्शन, जो कि काफ़ी कंप्यूटेशनली इसमें इसको कंप्यूट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली हम करते क्या हैं, हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम यूज करते हैं। तो इस टॉपिक में जनरली हम कवर करेंगे कैसे कोई भी मैसेज जब इंक्रिप्ट करते हैं, तो कैसे वो मैसेज अगर साइफर टेक्स्ट में इंक्रिप्ट होने के बाद कैसा दिखता है, उसका जनरली हम इम्प्लीमेंटेशन इसमें दिखाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रैक्टिकली दिखाएंगे इसमें, ताकि जो भी इस टॉपिक में न्यूली है, जिसको आइडिया नहीं है, वो भी ताकि समझ पाए, कुछ एडवांस लेवल भी हम इसमें डिस्कस कर पाएँ। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो these are the overviews of the hybrid encryption scheme. So basically encryption, what is encryption scheme? Encryption is basically used to encrypt a message and send to the receiver, so that only legitimate user can decrypt the message and see that message. तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली हम दो टाइप से इंक्रिप्शन स्कीम को डिवाइड किए हैं। पहला है सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन स्कीम और दूसरा है एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन स्कीम। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन स्कीम क्या है? सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन स्कीम में जैसे दो पार्टी इन्वॉल्व है, पहले का नाम है एलिस, दूसरे का नाम है बॉब। अगर एलिस और बॉब को यहाँ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम में करना क्या होता है, सेम की यूज करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। सपोज जैसे एलिस को यहाँ ये मैसेज सेंड करना है बॉब को, तो एलिस क्या करेगी, सिंपली ये मैसेज M लेगी और इस मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए सेक्रेट की K लेगी, ठीक है। और इस मैसेज को हाइड करने के लिए या इंक्रिप्ट करने के लिए करेगी क्या, ये इंक्रिप्शन फंक्शन E यूज करेगी और इस मैसेज को इंक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट सेंड कर देगी इसको बॉब को। अगर इन बिटवीन, इन मिडिल में कोई भी अगर अटैकर चाहे इंट्रूडर इस मीडियम को लिसन कर रहा है, तो इस साइफर टेक्स्ट का यूज करके क्या मैसेज है, क्या एक्चुअल रियल मैसेज है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ये मैसेज जो है इस की के द्वारा इनक्रिप्टेड है। अब बॉब को करना क्या होगा, बॉब को इस मैसेज को जो इसने एलिस ने सेंड किया हुआ है, इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए बॉब को क्या करना, सेम की यूज करेगा बॉब और इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा। इसके लिए ये डिक्रिप्शन फंक्शन यूज करेगा और ये मैसेज को ये डिक्रिप्ट कर देगा। बेसिकली सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम में हम करते क्या है कि सेम की यूज करते हैं, सेंडर भी और रिसीवर भी। तो सिंगल की यूज फॉर इंक्रिप्शन एज वेल एज डिक्रिप्शन। सो मेनली प्रैक्टिकली अभी जो रिसेंट में हम लोग जो भी इंक्रिप्शन स्कीम यूज कर रहे हैं सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन स्कीम, तो उसके लिए हम दो इंक्रिप्शन स्कीम यूज करते हैं। पहला डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, दूसरा है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। इसका एडवांटेज क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ताकि हम किसी भी मोबाइल फ़ोन, आईपैड वगैरह में इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि हम जानते हैं कि सेंडर और रिसीवर को सेम ही की यूज करना पड़ता है इंक्रिप्शन के लिए, तो हमें अगर कोई भी डेटा अगर इंक्रिप्ट करना है और सेंड करना है, तो सबसे पहले जिस रिसीवर को हमने डेटा सेंड करना है, उस रिसीवर को हमें क्या करना होगा कि पहले की सेंड करना होगा। और की सेंड करने के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम में। सपोज जैसे की सेंड करना है, तो हमें करना क्या होगा कि या तो
दोनों को, सेंडर को और रिसीवर को एक साथ मिलना होगा, फिर वो की सेट करना पड़ेगा। वो इनफिजिबल है, क्योंकि हो सकता है वन पर्सन यूएसए में बैठा हो, दूसरा इंडिया में बैठा हो, तो उसके लिए की कैसे शेयर करेंगे। दूसरा पॉसिबल कंडीशन है, अगर हम की को इंटरनेट के थ्रू भेजेंगे तो हो सकता है बीच में अटैकर कम्युनिकेशन को, मीडियम को लिसन कर रहा हो। तो हो सकता है अगर मीडियम को अगर लिसन कर रहा होगा, तो जैसे ही सेंडर की सेंड करेगा तो अटैकर क्या करेगा कि उस की को कैप्चर कर लेगा, और जब भी सेंडर कोई भी मैसेज सेंड करेगा उस की से अटैकर करेगा क्या, उसको डिक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इसकी। तो अब हम करते क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं, जिसके थ्रू हम समझाएंगे कि कैसे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम यूज होता है। यहाँ हम प्लेन टेक्स्ट का एक सेट लेते हैं, यानी कि मैसेज का एक सेट लेते हैं कि जब भी हमारा मैसेज होगा वो इसी सेट में होगा, 0, 1, 2 अप टू 25। ऐसा ही साइफर टेक्स्ट भी होगा, 0, 1, 2 अप टू 25 इसी रेंज में होगा, और की स्पेस भी इसी ही रेंज में। इस इंक्रिप्शन स्कीम को शिफ्ट साइफर जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम है, इसको समझने के लिए करते क्या है, ये पहले हम देखते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, ताकि ये हम जो है शिफ्ट साइफर हम आसानी से समझ पाएँ। तो मॉडुलस फंक्शन करता क्या है कि सिंपली जैसे 5 है और 3 से जैसे ही 5 को डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वही आउटपुट होता है मॉडुलस फंक्शन। जैसे 2 को 7 से हम अगर डिवाइड 7 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो ये जो है मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट। मॉडुलस फंक्शन हमेशा रिमाइंडर आउटपुट होता है। जैसे हमारा प्लेन टेक्स्ट जैसे 2 को इनक्रिप्ट करके हमें भेजना है और हमने की चूज किया है 3, तो हमें करना क्या होगा, इनक्रिप्ट करने के लिए ये 2 यहाँ से की लेंगे 2, और यहाँ से की अगर हमने चूज किया है 3, तो 2 + 3 मॉडुलो 26, तो 5 मॉडुलो 26 अगर करेंगे तो हमारा जो इनक्रिप्ट होकर के जो साइफर टेक्स्ट आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, अब इसी 5 अब हमारा साइफर टेक्स्ट है और की हमारा 3 है, 5 माइनस की हमारा 3 है, 5 - 3 मॉडुलो 26 करेंगे तो वो जो वैल्यू मिलेगा हमें 5 - 3 वो 2 मॉडुलो 26, जो कि हमारा हमने प्लेन टेक्स्ट लिया हुआ था तो 2। सो बेसिकली ये जो साइफर टेक्स्ट, ये साइफर शिफ्ट साइफर जो इंक्रिप्शन स्कीम है वो यूनिक मैपिंग करता है, यानी कि 1 to 1 मैपिंग करता है। यानी कि कोई भी अगर हम प्लेन टेक्स्ट लेंगे और की फिक्स्ड रहेगा तो उसके लिए हमेशा हमें एक अलग टाइप का ही साइफर टेक्स्ट मिलेगा, रिपीट नहीं होगा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं शिफ्ट साइफर का, उसको बताते हैं कि कैसे ये इंक्रिप्शन स्कीम यहाँ फॉलो होता है। तो जब भी हमें किसी को मैसेज भेजना होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल हम डिजिट ही भेजते हैं, 2 को इनक्रिप्ट करके भेज दिया, 3 को इनक्रिप्ट करके भेज दिया, ऐसा नहीं। जब भी हम मैसेज भेजेंगे किसी को तो कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट भेजेंगे, जैसे हाय, हेलो, ऐसे करके भेजेंगे, तो उसको एक शिफ्ट साइफर से हमें कैसे इनक्रिप्ट करना है, तो उसके लिए हमें पता है कि शिफ्ट साइफर में प्लेन टेक्स्ट का जो स्पेस होता है 0 से 25 तक होता है। तो हम करेंगे क्या, इस 0 को ए से डिनोट कर देंगे, 1 को बी से डिनोट कर देंगे, 2 को सी से डिनोट कर देंगे। तो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट जो हो जाएगा ABC 0, 1, 2 के अकॉर्डिंग। तो जब भी हमें ये प्लेन टेक्स्ट जैसे इनक्रिप्ट करना है तो ए क्या है, 0th पोजीशन पे 0 और की हमारा क्या है 3। इनक्रिप्शन स्कीम साइफर टेक्स्ट का क्या कहता है कि प्लेन टेक्स्ट प्लस की मॉडुलो 26, तो 0 + 3 मॉडुलो 26 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 पोजीशन पे क्या है हमारा डी है। तो ए को जब हम इनक्रिप्ट करेंगे तो हमें साइफर टेक्स्ट क्या मिलेगा, डी। उसी अनुसार से जब हमें बी को इनक्रिप्ट करना है तो बी का पोजीशन हमें क्या ले रखा है 1, 1 + 3 मॉडुलो 26 करेंगे तो क्या मिलेगा 4, 4th पोजीशन पे क्या है ई, यानी कि ई का जो है, यानी कि बी को जब हम इनक्रिप्ट करेंगे तो वो जो हमें मैसेज मिलेगा वो मिलेगा हमें ई। इसी अनुसार से हम सारे के सारे वैल्यू को किए गया है हमने इनक्रिप्ट कर साइफर टेक्स्ट, उसके प्रत्येक जो भी अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग हमने किया गया है साइफर टेक्स्ट क्रिएट करके रखा।
अब जैसे हमारा मैसेज है यहाँ अटैक एट डाउन, जब हम इसको शिफ्ट साइफर से इनक्रिप्ट करेंगे तो ये साइफर टेक्स्ट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कैसे? क्योंकि हमने ए जो है यहाँ हमारा प्लेन टेक्स्ट, इसको साइफर टेक्स्ट के टेबल के अनुसार से ए को हम यहाँ रिप्लेस कर दिए हैं टी से। अगला हमारा टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट क्या है, टी। टी को हमने टी का जो साइफर टेक्स्ट क्या होता है डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया। उसी अनुसार से फिर टी है तो टी को हमने क्या किया, डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया तो डब्ल्यू। फिर ए आया, ए के प्लेन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है साइफर टेक्स्ट डी, तो डी को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो हमारा अटैक एट डाउन, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में ऐसे बदल गया, टी डब्ल्यू डब्ल्यू डी एफ समथिंग। सो अब इस साइफर टेक्स्ट का को कोई भी आदमी देखने के बाद बता नहीं सकता है कि ये क्या मैसेज है। तो ये यहाँ हमारा इस मैसेज का जो है ये साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। तो मेनली साइफर टेक्स्ट इंक्रिप्शन स्कीम, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये 1-to-1 मैपिंग है, ये एक तरह से इंजेक्टिव मैपिंग है। यानी कि अगर वो कभी भी हम कोई भी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को इनक्रिप्ट करेंगे, उसका हमेशा अलग ही यूनिक आउटपुट ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी साइफर है, कोई भी जैसे इंक्रिप्शन स्कीम है, तो उसको हम कैसे कहेंगे कि ये गुड इंक्रिप्शन स्कीम। तो उसके दो कंडीशन है। पहला तो वो इजी टू कंप्यूटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटेशन कॉस्ट लगे, क्योंकि आजकल हम लोग करते आ रहे हैं कि जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आईपैड यूज़ कर रहे हैं, तो वो लाइट वेटेड डिवाइसेज। तो इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगे तो बैटरी बैकअप हो जाएगा। इसके लिए हमें पहला जो आइडिया होना चाहिए, जो भी कोई भी शिफ्ट साइफर, कोई भी इंक्रिप्शन स्कीम डिजाइन करने का, वो इजी टू कंप्यूटेबल होना चाहिए। क्या ये शिफ्ट साइफर इजी टू कंप्यूटेबल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें है क्या कि हम केवल मॉडुलस फंक्शन यूज करते हैं इंक्रिप्ट करने के लिए, वो काफ़ी ईजी भी है। तो ये क्राइटेरिया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्राइटेरिया है कोई भी इंक्रिप्शन स्कीम बेहतर है कि नहीं। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम देखते हैं कि वो भी अगर जैसे ही साइफर टेक्स्ट किया हुआ, उस साइफर टेक्स्ट को यूज करके कोई भी अटैकर प्लेन टेक्स्ट डिटरमाइन कर पा रहा है, ये कंडीशन ये साइफर टेक्स्ट जो भी है सिर्फ साइफर इंक्रिप्शन स्कीम नहीं सेटिस्फाइड कर पाता है, क्योंकि यहाँ अटैकर को केवल 26 पॉसिबल कीज की जरूरत पड़ता है इसको अटैक करने। इस टाइप के अटैक को बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। अब इस अटैक को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अटैकर को जैसे ही ये साइफर टेक्स्ट मिला तो अटैकर क्या करेगा, सबसे पहले अपना की 0 चूज करेगा और की 0 के अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। और डिक्रिप्ट करने के बाद दिखेगा कि प्लेन टेक्स्ट क्या है। तो प्लेन टेक्स्ट कुछ DW समथिंग है जो कि मीनिंगलेस है, ये समझ जाएगा कि वो ये प्लेन टेक्स्ट नहीं। फिर k=1 की यूज करेगा और फिर इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा। फिर देखेगा कि वो ये भी एक मीनिंगलेस सेंटेंस है। लेकिन जब k=3 होगा और इस साइफर टेक्स्ट में k=3 पे जब ये डिक्रिप्ट करेगा तो ये अटैक एट डाउन, दैट मीन्स एक में सेंस कर रहा है कि हाँ ये सही कोई प्लेन टेक्स्ट है। तो इस तरह से ब्रूट फोर्स अटैक यहाँ पॉसिबल है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको एग्जाम्पल के एक इम्प्लीमेंट कैसे करना है शिफ्ट साइफर को। इसके लिए इसको देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हमने किया क्या है कि ये जो है, इज इट विजिबल एवरीवन? Yes, it's visible. Yes, sir. Yes, Vijay sir. सो इसके लिए हमने किया क्या है कि एक सेज मैथ लाइब्रेरी फंक्शन है जो इसको हम यूज करते हैं वेबसाइट के थ्रू। और इसमें Vijay जो sir, भी वेबसाइट नहीं दिख रहा है। वेबसाइट नहीं दिख रहा है, हाँ, वेबसाइट नहीं दिख रहा है। लिंक दिख रहा है। वेबसाइट नहीं दिख रहा क्या? हाँ, वेबसाइट नहीं शेयर हुई है। अच्छा अच्छा, आप पूरी स्क्रीन शेयर कर लो तो वेबसाइट वगैरह सब कुछ शेयर हो जाएगा। इज इट विजुअल? Yes. दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। तो इसमें करते क्या है कि जनरली हम आप इसको उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ वो दिखाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने एक सेजमैथ एक अपना सर्वर भी बिल्ड किया हुआ है, जिसका वेबसाइट का नाम है sagecell.sagemath.org। इस सर्वर पर आप जाएंगे तो बहुत सारा जो क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन स्कीम है उसके लाइब्रेरी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। तो इसके थ्रू हम कोई भी जो भी इंक्रिप्शन स्कीम है इसमें आसानी से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट लाइब्रेरी है, किसी को जैसे हमें सी में अगर मॉडुलस फंक्शन का हमें कोड लिखना हो तो हमें करना क्या होगा कि मॉडुलस फंक्शन का पूरा प्रॉपर कोड लिखना होगा यहाँ। लेकिन यहाँ इस लाइब्रेरी का यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादातर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन हमें यहाँ मिल जाते हैं। जैसे मोड निकालना है, मॉडुलस फंक्शन निकालना है, तो 5,3 मॉडुलस को हमें इवेलुएट करना है, इसका आउटपुट हमें 2 आना चाहिए, तो 2 आउटपुट मिलना है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब भी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको बाद में रखना है। जैसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 को बाद में रखना है और 5 को पहले रखना है। ऐसे ही जैसे 11 mod 3 करना है, इवेलुएट करना है, तो 11 mod 3 2 आया। ऐसे ही इसमें ढेर सारे लाइब्रेरी फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जिसको आप यूज करके आसानी से कोई भी क्रिप्टोग्राफिक कोड डिजाइन कर सकते हैं आसानी से। जैसे 2 नंबर का GCD भी अगर आपको निकालना है, तो जैसे 15 और 60 का GCD निकालना है, तो GCD का पूरा कोड लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ GCD एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है सेजमैथ के अंदर, जिसको आप अगर एग्जीक्यूट करोगे तो 2 नंबर का GCD अपने आप ही एग्जीक्यूट करके दे देगा। तो अब हम करते क्या है कि हमने जो शिफ्ट साइफर के बारे में आपको बताया है उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। के लिए हमने इससे पहले से ही कोड लिख रखा है इसका। अब हम करेंगे क्या, इसको हम यहाँ एग्जीक्यूट करना है। हम सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या इसमें यूज है। जैसे एलिस को कोई भी मैसेज यहाँ से इनक्रिप्ट करना है, मैसेज है हेलो अभिषेक। अगर हेलो अभिषेक को एलिस को इनक्रिप्ट करके बॉब के पास भेजना है, तो एलिस कैसे इस मैसेज को इनक्रिप्ट करके थ्रू शिफ्ट साइफर भेजेगा। तो इसमें यहाँ है कि यहाँ सेजमैथ लाइब्रेरी में शिफ्ट क्रिप्टो सिस्टम और उसके अंदर आर्गुमेंट पास कराते हैं अल्फ़ाबेटिक स्ट्रिंग। ये करेगा क्या कि जैसे ही हम हेलो अभिषेक करेंगे तो हेलो अभिषेक को एज ए स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, और स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट भी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो ये एक लाइब्रेरी है जो शिफ्ट साइफर के लिए ये यहाँ यूज किया जाता है सेजमैथ लाइब्रेरी। जैसे मैसेज है हेलो अभिषेक, तो ये इनकोडिंग फंक्शन करेगा क्या, ये इसको हेलो अभिषेक को स्ट्रिंग में ही जैसा है वैसा ही रहने देगा। ठीक है, तो इसको हम पहले एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि जैसे हमने इस P को, इसके अंदर P को हमने असाइन कर रखा है। अब हम P को प्रिंट करा के देखेंगे कि ये जो हमने इनकोडिंग फंक्शन यूज किया है ये क्या दे रहा है। ये जो है P बेसिकली हमें प्लेन टेक्स्ट देगा, जो भी मैसेज हमने इनक्रिप्ट कराना चाह रहा हूँ। जैसे हेलो अभिषेक को हमें इनक्रिप्ट करना है, तो हम करेंगे क्या, ये इस P को प्रिंट कराएंगे। पहले देखेंगे कि जैसे एलिस इनक्रिप्ट द मैसेज P, तो एलिस कौन सा मैसेज इनक्रिप्ट करना चाह रहा है, एलिस हेलो अभिषेक को इनक्रिप्ट करना चाह रहा है। तो अब इनक्रिप्ट करने के लिए एलिस करेगी क्या, सिंपली के यूज करेगी, के इक्वल्स टू 3। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि शिफ्ट साइफर में जैसे ही इनक्रिप्शन करते हैं तो की और प्लेन टेक्स्ट की जरूरत होती है इनक्रिप्ट करने के लिए। तो की के इक्वल्स टू 3 यूज, ये जो s.incyphering एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है इसके अंदर, सेजमैथ लाइब्रेरी के अंदर, वो करता क्या है, सिंपली इनक्रिप्ट कर देता है जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है। जैसे अभिषेक, हेलो अभिषेक है, इसको इनक्रिप्ट कर देगा। कैसे इनक्रिप्ट करेगा, पहले की चूज करेगा और प्लेन टेक्स्ट में, और s.incyphering ये कमांड है, इसको एग्जीक्यूट करके हमें साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो साइफर टेक्स्ट जो मिलेगा, और अगर हम जैसा हमने एग्जीक्यूट किया है तो साइफर टेक्स्ट एलिस जो सेंड करेगा साइफर टेक्स्ट बॉट को ये मिलेगा, जो कि मीनिंगलेस है, क्योंकि एच का कुछ पोजीशन रहा होगा जैसा मैंने आपको बताया था। तो एच का कुछ जो पोजीशन होगा उस पोजीशन में के इक्वल्स टू 3 को ऐड करेंगे प्लस मॉडुलस 26 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा, जो पोजीशन आएगा उसके अकॉर्डिंग ये एच के अकॉर्डिंग जो साइफर टेक्स्ट वो हमारा के, जैसे ए है, ए का पोजीशन हमने देख रखा था कि 0 था, तो 0
+3 मॉडलो 26, तो 3 आया। तो थर्ड पोजीशन पे क्या था हमारा डी, क्योंकि 0 से ए चालू हुआ था, थर्ड पोजीशन पे डी था, तो ए का साइफर टेक्स्ट क्या हुआ हमारा यहाँ डी। इसी अनुसार से ये मैसेज हेलो जो है हमारा इनक्रिप्ट होकर जो साइफर टेक्स्ट में बदल गया है वो बन गया है KHOO संदीप। अब बॉब को इस साइफर टेक्स्ट अब बॉब को करना क्या है, तो जैसे ही ये साइफर टेक्स्ट यहाँ से बॉब को अगर डिक्रिप्ट करना है इस साइफर टेक्स्ट को, तो बॉब को क्या करना होगा, S.डिसाइफरिंग एल्गो जो है, जो इसका मेन फंक्शन है कि C-K मॉडलो 26 करेगा। तो ये डिक्रिप्ट कर लेगा इस मैसेज को, और मैसेज जो हमारा ये हेलो अभिषेक प्रिंट हो जाएगा। इसी अनुसार से अगर बॉब को मैसेज कोविड सेंड करना है तो बॉब क्या करेगा, S.इनकोडिंग फंक्शन यूज करेगा, जो कि हमें क्या करेगा, इसको इस स्ट्रिंग कोविड को कोविड में ही रहने देगा, और जब इसको इनक्रिप्ट करेगा तो ये साइफर टेक्स्ट ये फंक्शन यूज करेगा, ये बॉब S.इनसाइफरिंग के जहाँ की है और पी प्लेन टेक्स्ट है, जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो हमारा साइफर टेक्स्ट बन जाएगा FRYH। अब जैसे एलिस को अब ये मैसेज इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना है तो एलिस क्या करेगी, एलिस सिंपली K=3 यूज करेगी और ये साइफर टेक्स्ट और S.डिसाइफरिंग कमांड एग्जीक्यूट करेगी, तो इसे जो मैसेज है वो मिल जाएगा कोविड। इस तरह से हम करते क्या है कि जैसे ही शिफ्ट साइफर को ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमने देखा था कि शिफ्ट साइफर में ब्रूट फोर्स अटैक कैसे होता है, अब उसको हम हमें करना क्या है कि ब्रूट फोर्स अटैक कैसे होता है वो हमें देखना है। ब्रूट फोर्स अटैक देखने के लिए मेन कोड ऐसे ही रहेगा जैसे हमने पिछले में बताया था कि जैसे ही कोई भी मैसेज को अभी अगर हमें इनक्रिप्ट करके भेजना है तो हेलो अभिषेक है जैसे, तो इनक्रिप्ट करने के लिए S.इनसाइफरिंग यूज करना होगा, जिसमें K=3 भेजना होगा। तो ये साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्ट होकर के एलिस के पास चला जाएगा। अब अटैकर को करना क्या है, इस मैसेज को के करस्पॉन्डिंग जो की होगा, इस मैसेज इस साइफर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो की होगा उसको डिक्रिप्ट करना है, तो उसको ये करेगा क्या, जैसे बॉब इनक्रिप्ट करना चाहता है मैसेज हेलो अभिषेक, इसने बॉब ने इस मैसेज को हेलो अभिषेक को इनक्रिप्ट करके भेज दिया, जो कि साइफर टेक्स्ट बन गया है। अब ये KHOO वाला अब करना क्या है कि जैसे ही अटैकर ब्रूट फोर्स एक कमांड है इसमें सेज मैथ लाइब्रेरी में, ये जितने भी कमांड है ये ऑनलाइन आपको सेज मैथ लाइब्रेरी में आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा कि किस चीज़ के लिए क्या कमांड है, तो ऑनलाइन सारे अवेलेबल, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब जिसका यूज पड़े आप गूगल करके आप इसे यूज कर सकते हैं। S.ब्रूट फोर्स जैसे ही ये लगाएगा अटैकर, इसलिए ये फंक्शन क्या आउटपुट देगा, ये फंक्शन देगा पहले की=0 पे देखेगा कि इस साइफर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या प्लेन टेक्स्ट मिलता है जो भी मीनिंगलेस है, फिर की जब की 1 रहेगा तब देखेगा इस करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या प्लेन टेक्स्ट है जो भी मीनिंगलेस है। जब की=3 है तब ये देखेगा ओ इस साइफर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैसेज है हेलो अभिषेक जो कि मीनिंगफुल है। इसका मतलब अटैकर को पता चल गया है कि ये ही एक्चुअल में प्लेन टेक्स्ट है। अब इस प्लेन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हमारा की यूज किया है बॉब ने, वो की फाइंड करने के लिए जैसे जनरली हम सी लैंग्वेज में फॉर लूप एग्जीक्यूट करते हैं वैसे ही यहाँ फॉर लूप ये चलाएगा, क्योंकि इसे पता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल की कितने हैं 26। तो जब हम वेरिएबल को प्रिंट कराया है हमने, यहाँ की 26 हमें दे रहा है, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं 26। उस पर्टिकुलर के लिए देखेगा क्या कौन सा प्लेन टेक्स्ट मैच कर रहा है, तो उस अनुसार से ये फाइंड कर लेगा, और जैसे ही की मिल जाएगा की=3 तब ये डिसाइफरिंग एल्गोरिथम जो शिफ्ट साइफर का है ये कमांड का यूज करके इस मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से ब्रूट फोर्स अटैक इसमें
पॉसिबल है शिफ्ट साइड। तो अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो भी लाइब्रेरी फंक्शन आपको यूज करना हो वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उसको यूज करके कोई भी क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन स्कीम हो और सिग्नेचर स्कीम हो, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंक्रिप्शन स्कीम है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इस इंक्रिप्शन स्कीम में करता है कि जनरली ईमेल की तरह ही ये भी यूज होता है। जैसे एलिस को कोई मैसेज सेंड करना है बॉब, एलिस क्या करेगा, बॉब का जो अपना पब्लिक की है जैसे ईमेल आईडी, उस पब्लिक की का यूज करके मैसेज को एन्क्रिप्ट कर देगा और उस मैसेज को सेंड कर देगा बॉब के पास। बॉब क्या करेगा, उस मैसेज को देखने के लिए इसके अपने पब्लिक आईडी के करस्पॉन्डिंग जो इसके पास अपना सेपरेट की है, जैसे अपना इसका पब्लिक आईडी है ईमेल आईडी, उसके करस्पॉन्डिंग जो इसका पासवर्ड होगा उस पासवर्ड का यूज करके करेगा, ये डिक्रिप्ट कर लेगा मैसेज। ठीक है, तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम को हम जनरली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। और पब्लिक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ की आर यूज्ड। पहला की हम यूज करते हैं इंक्रिप्शन के लिए, और दूसरा जो की होता है उसको हम डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। पब्लिक की जनरली एक तरह से ईमेल आईडी है जो नॉन टू एवरीवन रहता है, और जिससे हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं किसी भी मैसेज, और उस मैसेज को अगर देखना है तो रिसीवर को अपना प्राइवेट की का यूज करके उस मैसेज को देख सकता है। तो जनरली एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम बेसिकली RSA एल्गोरिथम और डेफी एलिमेंट की एक्सचेंज यूज होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का, इसका 2 डिसएडवांटेज है। पहला तो ये यहाँ हम 2 की यूज कर रहे हैं पर यूजर, तो यहाँ रिसोर्स ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। और दूसरा बात ये ज़्यादा कंप्यूटेशनली हैवी है। कोई भी अगर लैपटॉप में ये जैसे मोबाइल फ़ोन चाहे स्मार्ट डिवाइसेस में अगर हम इसको यूज करना चाहें तो हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसलिए जनरली हम करते क्या है कि एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन की कम यूज करना चाहते हैं। अब हम RSA एल्गोरिथम है जो एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन स्कीम है, इसको देखते हैं कि कैसे RSA एल्गोरिथम वर्क करता है। जैसे कोई भी मैसेज इनक्रिप्ट करना है, कैसे इनक्रिप्ट करते हैं, कैसे डिक्रिप्ट करते हैं, कैसे की जनरेट करते हैं। जैसे एलिस है उसको की जनरेट करना है तो कैसे करेंगे, पहले 2 प्राइम नंबर चूज करेंगे P एंड Q। तो प्राइम नंबर कैसा होना चाहिए, P नॉट इक्वल टू Q होना चाहिए। उसके बाद एक नंबर कैलकुलेट करेंगे N P इंटू Q, उसके बाद 5 कैलकुलेट करेंगे, इसको बोलते हैं एरर टोसेंट फंक्शन। तो 5 ऑफ n इक्वल टू P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1। अब इसे अगर इंक्रिप्शन की जनरेट करना है तो इंक्रिप्शन की जनरेट करने के लिए इसको 2 कंडीशन होल्ड कराना होगा। पहला GCD ऑफ 5 ऑफ n E इक्वल टू 1 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि E का वैल्यू जो है वैल्यू 1 से फी ऑफ n के बीच में लाई रहना चाहिए। ये इसका इंक्रिप्शन स्कीम हो गया एलिस। अब इसको डिक्रिप्शन की अगर फाइंड करना है तो डिक्रिप्शन की फाइंड करने के लिए D इक्वल्स टू E इनवर्स मॉडुलो ऑफ फाई एन कंप्यूट करना। E इनवर्स फाइंड करने के लिए हम करते क्या है, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हैं। इसका हम इम्प्लीमेंटेशन अभी सेज में मैथ लाइब्रेरी में दिखाएंगे कैसे इवेल्युएट करते हैं। इसका मैं GCD का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे GCD कंप्यूट करते हैं सेज मैथ लाइब्रेरी फंक्शन में। जैसे ही E और D कंप्यूट कर लेते हैं तो एलिस करती क्या है, ये अपना पब्लिक की को पब्लिकली अनाउंस कर देती है कि ये मेरा पब्लिक की है, और अपना प्राइवेट की को अपने पास रखती है। सपोज अगर बॉब को मैसेज सेंड करना है एलिस को, तो बॉब क्या करेगा, एलिस का जो ये पब्लिक की है ई होना है इसको यूज करेगा ये, और मैसेज लेगा। जो मैसेज का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन n होना चाहिए, और ये मैसेज ले करके मैसेज और इसका इंक्रिप्शन की यूज करके m⁴e मॉडुलो n कंप्यूट करेगा बॉब, और इस तरह का टेक्स्ट को भेज देगा बॉब एलिस को अगर ये साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट करना और ये इंक्रिप्टेड मैसेज देखना है क्या मैसेज है, तो एलिस क्या करेगी, अपने प्राइवेट की का यूज करेगी और C⁴D मॉडुलो n कंप्यूट करेगी और ये मैसेज डिक्रिप्ट करेगी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे दो प्राइम नंबर हम चूज करते हैं 70 और 11। सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि पहले प्राइम नंबर चूज करते हैं, फिर एन कंप्यूट करते हैं, पी इंटू एन, और उसके बाद फी ऑफ एन कंप्यूट करते हैं। तो पहले एन कंप्यूट किए, पी इंटू क्यू, उसके बाद फी ऑफ एन पी माइनस वन और क्यू माइनस वन कंप्यूट करिए, जो कि 160 है। अब इसको ई चूज करना है तो यहाँ एल सी डी नहीं होगा, जी सी डी होगा। उसके बाद हम करना क्या है कि जी सी डी ऑफ फी कॉमा ई इक्वल्स टू 1 करना है। उसके बाद ई जो है 0 और 1 और फी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ई इक्वल्स टू, जैसे ई इक्वल्स टू 7 इसने चूज कर रखा है, फिर इसको इसके बाद इसको अगर जैसे डी कंप्यूट करना है तो इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, इसमें सेज मैथ लाइब्रेरी में कैसे कंप्यूट करते हैं। वैसे डी को कंप्यूट करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, डी इंटू ई मॉडुलो फी ऑफ एन इक्वल्स टू 1। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 160 के प्लस 1, और के का वैल्यू बारी बारी से हम इंक्रीमेंट कराएंगे, जैसे के इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 2, और वैल्यू कंप्यूट करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसमें जो भी 7 से डिविजिबल होगा, जो पहला वैल्यू आएगा जो भी 7 से डिविजिबल होगा उसको हम डी कंसीडर, जैसा कि हम देख रहे हैं 161 7 से डिविजिबल है यानी कि 23। सो डिक्रिप्शन की जो है वो 23 और 187 हो गया, और इंक्रिप्शन की 7 और 187। सपोज जैसे बॉब को कोई भी प्लेन टेक्स्ट, बॉब के पास प्लेन टेक्स्ट है 88, इसको इंक्रिप्ट करके सेंड करना विजय है। सर, हाँ विजय सर थोड़ा साउंड थोड़ा और लाउड कीजिए, थोड़ा सा कम आ रहा है बता रहे हैं बच्चे। अच्छा साउंड कम आ रहा है। हाँ अच्छा, अभी सही आ रहा है? हाँ आप ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो जैसे 88 को बॉब को सेंड करना है, 88 बॉब को सेंड करना है इनक्रिप्ट करके। तो बॉब क्या करेगा, जो एलिस की जो पब्लिक की है उसका यूज करके 88 रेज टू द पावर 7 मॉडुलो 187 कंप्यूट करेगा बॉब, और ये साइफर टेक्स्ट 11 सेंड कर देगा। और बॉब और एलिस को जैसे ये साइफर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो प्लेन टेक्स्ट है 88 उसको अगर डिक्रिप्ट करना है तो बॉब एलिस क्या करेगी 11 टू द पावर 23 मॉडुलो 187 कंप्यूट करेगी। तो ये जो बॉब ने जो 88 भेजा है वो इसे डिक्रिप्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये हमने कोड लिख रखा है RSA का, जो कि की जनरेशन एल्गोरिथम का है। अब इसको समझने के लिए कुछ जो बेसिक प्रिलिमिनरी है, जो बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसको हम पहले देखते हैं सेज मैथ लाइब्रेरी को, ताकि ये आसानी से हम समझ पाएंगे। जैसे हमें सी लैंग्वेज में कोई भी फंक्शन हमें अगर यूज करना होता है तो सी लैंग्वेज में करते क्या है कि हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास कराते हैं, फिर उसके बाद उस फंक्शन को रिटर्न कराते हैं। फिर तो लेकिन जो भी अभी यहाँ जैसे हम सेज मैथ लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये लाइब्रेरी फंक्शन करता क्या है कि पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यानी कि जो भी हम कोड अगर लिखेंगे पाइथन में वो अगर यहाँ इस लाइब्रेरी फंक्शन में हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये पाइथन लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो जैसे हमें कोई भी फंक्शन यहाँ लिखना है, क्योंकि हमारा RSA एल्गोरिथम में हमने फंक्शन यूज किया है, तो यहाँ समझते हैं कि कैसे फंक्शन डिफाइन कैसे करें। तो फंक्शन जैसे हमें एडिशन फंक्शन यूज करना है, 2 नंबर का एडिशन फंक्शन अगर यूज करें, एडिशन फंक्शन लिखना है तो सिंपली यहाँ डेफ एक कीवर्ड है। कोई भी फंक्शन लिखने से पहले हम डेफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेफ यहाँ एक कीवर्ड है। उसके बाद उस फंक्शन का नाम, जैसे ऐड हमने फंक्शन का नाम लिख रखा है, और ए और बी जो है दो हमने आर्गुमेंट पास करा रखे और ऐड करके सी रिटर्न करा दिया है। जैसे हमें अगर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो हम करेंगे क्या कि ऐड
आर्गुमेंट पास कराएंगे 3 और 4, और इस फंक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे और जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा C, तो ये वैल्यू D में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पाइथन लैंग्वेज में प्रिंट करना आसान है, यहाँ कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे हमें C लैंग्वेज में प्रिंटफ के अंदर %d यूज करते हैं और फ्लोट के लिए %f यूज करते हैं, तो यहाँ ऐसा कोई यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिंपली प्रिंट लिखते हैं और वो वैल्यू फ्लोट में होगा तो फ्लोट प्रिंट करके देगा, और अगर इंटीजर है तो इंटीजर प्रिंट करेगा। तो प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ D जो है हमारा क्या होना चाहिए, 4 + 3 = 7 होना चाहिए। जब हम प्रिंट कराएंगे इस D को तो क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। जैसे हमने प्रिंट करा रखा है तो D का वैल्यू जो है हमारे यहाँ 7 मिल गया है। अब नेक्स्ट जो है हम फंक्शन देखते हैं, नेक्स्ट जो हमने यूज कर रखा है D के बाद, ये z random element। अब इसका क्या काम है इस लाइब्रेरी फंक्शन में, जो ये random element जो है, इसमें दो आर्गुमेंट लेता है, 1 A और B। जैसे A = 1 है और B = 8 है, 2 नंबर ये लेते हैं। तो इसका आउटपुट जो होगा ये करेगा क्या, 1 से 8 तक में कोई भी नंबर होगा वो रैंडमली चूज करके हमें ये रिटर्न कर देगा। ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है इसके अंदर, स्टेज के अंदर। कोई भी रैंडम नंबर अगर हमको 1 से 100 के बीच में जनरेट करना है तो 1 यहाँ लिखेंगे, 100 यहाँ लिखेंगे, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 से 100 तक में कोई भी नंबर रैंडमली हमें जनरेट करके ये दे देगा। इसके लिए हमें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये कमांड हमें एग्जीक्यूट करना है और आउटपुट करना है। जैसे हमने यहाँ 1 से 8 लिख रखा है, तो अगर हम इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो k का वैल्यू जो है ये प्रिंट करके हमें फिर अगली बार फिर अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है कि k = 7 6 हमको प्रिंट करके दे। फिर अगर एक बार और एग्जीक्यूट करेंगे तो k = 2। यानी कि इसका मेन मोटा है इस फंक्शन का कि 1 से 8 के बीच में कोई भी नंबर होगा वो हमें जनरेट करके रैंडमली दे देगा। अब करते क्या है कि नेक्स्ट लाइब्रेरी फंक्शन जो है, जो कि RSL यूज होता है प्राइम नंबर जनरेट करने, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही RSL एल्गोरिथम का की जनरेशन एल्गोरिथम चालू होता है तो उसमें हमें सबसे पहले प्राइम नंबर जनरेट करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ जो इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है सेज में वो है नेक्स्ट प्राइम। तो नेक्स्ट प्राइम करता क्या है कि जैसे 8 है, 8 एक ही इनपुट लेता है 8, और ये करेगा क्या कि 8 जैसे इनपुट किया तो नेम सजेस्ट कर रहा है नेक्स्ट प्राइम। इसका मतलब क्या है कि 8 के बाद जो भी अगला प्राइम नंबर, 8 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 11। तो वो अगर हम p को प्रिंट कराएंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। अगर मान के चलो हमने अगर 11 यहाँ रखेंगे, 11 अगर इनपुट में लेते हैं तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हम देखेंगे कि 13, क्योंकि 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम आने वाला है वो क्या है, 13। तो ये एक कमांड है जिसके थ्रू हम कोई भी नंबर का अगला प्राइम नंबर हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं इस सेज मैथ लाइब्रेरी के अंदर। और दूसरा है जैसे किसी नंबर का GCD फाइंड करना है, क्योंकि GCD हमें RSL एल्गोरिथम में ज़रूरत होती है, इसलिए GCD कमांड हमने यूज कर लिया है। GCD क्या करता है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 नंबर का दे देता है। 6,3 का GCD क्या होगा कि GCD को जब हम प्रिंट कराएंगे 3 करेंगे। अगर हम इनपुट अगर 15 और 60 ले रहे हैं तो ये 15 और 60 का GCD अगर हम इवेलुएट करेंगे तो वो 15 आना चाहिए। जैसे 15 और 16 का GCD क्या होना चाहिए, 15, तो ये अपने आप इवेलुएट करके वो हमने बताया था कि RSL एल्गोरिथम में हमें इन्वर्स फाइंड करने की जरूरत है। जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि यहाँ जो है हमें इन्वर्स फाइंड करने का जरूरत है डिक्रिप्शन की चूज करने के लिए। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए एक अलग से कमांड हमने लिख रखा है जिसको हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डिक्रिप्शन की हमें इवेलुएट करके दे देगा। इसका जो ये जो कोड है ये हमने यहाँ लिख रखा है, ये कोड हमने यहाँ ये लिख रखा है। इसमें अगर हम मॉडलो इसमें जब हम
ये कोड लिखेंगे लिफ्ट मॉड 7 160 एंड टू द पावर -1। तो ये हमें करेगा क्या कि जैसे e = 7 और 5 = 160 है, तो ये हमें d का वैल्यू दे देगा। ये जो वैल्यू होगा ये d, जब हम इसको इवेलुएट करेंगे तो इसका जो d का वैल्यू होगा वो d = इसको जब इवेलुएट करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा d वो 23 आएगा। इसी अनुसार से जब हमें इनक्रिप्ट करना होता था तो हम क्या करते थे, मैसेज टू द पावर समथिंग करते थे और इसको इवेलुएट करते थे। इसका कोड जो है ये ऐसा है, सेज मैथ में इसको ऐसे लिखते हैं लिफ्ट मॉडलो 7 टू द पावर 5 160 और इसको इवेलुएट करेंगे तो ये हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब करते क्या है कि हम इसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं RSA एल्गोरिथम का, ताकि आसानी से समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या है। तो ये हमने कोड लिख रखा है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ एक RSA नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है जो इनपुट लेता है बिट्स के फॉर्म। जैसे हमें अगर अप टू 0 1 2 3 तक ही नंबर रखना है तो 2 बिट्स नंबर से हम टोटल 4 नंबर जनरेट कर सकते हैं 0 1 2 3। जैसे हम अगर 3 बिट्स नंबर लेंगे तो टोटल 8 नंबर जनरेट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बिट्स के फॉर्म में इनपुट लेता है और करेगा क्या कि ये जो हमने जो इस कोड को लिख रखा है इसका लिमिटेशन ये है कि ये अप टू 1024 बिट्स तक ही काम करेगा प्रूफ ऑफ करेक्टनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि प्राइम नंबर जनरेट करना होगा। तो प्राइम नंबर जनरेट करने के लिए हमने बताया था आपको कि रैंडम एलिमेंट चूज करना होगा। तो इसके लिए करते क्या है कि ये बिट्स जो है हमने ले रखा है, उस बिट्स टू द पावर ये स्टार डिनोट करता है पावर। तो जैसे 2 टू द पावर बिट्स का जो पावर होगा वो नंबर जनरेट कर देगा और इस नंबर के अंदर ही इस नंबर के अकॉर्डिंग जो भी रैंडम एलिमेंट होगा ये जनरेट कर देगा और वो प्राइम नंबर में असाइन हो जाएगा। इसी अनुसार से प्राइम नंबर क्यू भी हम जनरेट करेंगे और उसके बाद एन कंप्यूट करेंगे p इंटू क्यू और फी ऑफ एन कंप्यूट करेंगे p - 1 इंटू q - 1। ठीक है, अगला कंडीशन क्या था हमारा, जैसे ही इंक्रिप्शन की चूज करना था तो हम करते थे क्या कि रैंडम एलिमेंट लेते थे 1 से फी ऑफ एन के बीच में। तो ऐसे लिख देंगे 1 से फी ऑफ q के बीच में कोई भी जो भी नंबर होगा वो हमें p वैल्यू के अंदर असाइन होगा। और दूसरा कंडीशन क्या था इंक्रिप्शन की जनरेट करने का, GCD ऑफ p, 5 = 1 होना चाहिए। जैसे ही ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हम ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमें अब ई मिल गया है। अब हमें क्या करना है, डिक्रिप्शन की फाइंड करना है। तो डिक्रिप्शन की के लिए हमने यह कोड बता रखा है कि ये जो कोड है ये एक्सटेंडेड ब्यूलियन एल्गोरिथम का कोड है जिससे हम ये डिक्रिप्शन फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। और ये जो फंक्शन है आपको प्राइम नंबर, ये फंक्शन जब फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये फंक्शन हमें की जनरेट करके दे देगा। प्राइम नंबर p q e इंक्रिप्शन की, डिक्रिप्शन की और प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। अब जैसे हमको इंक्रिप्ट करना है तो इंक्रिप्शन के लिए हमने इंक्रिप्ट फंक्शन एक डिफाइन कर रखा है। इंक्रिप्शन फंक्शन करेगा क्या कि m देगा m टू द पावर e मॉडुलो n। तो ये फंक्शन ये हमें करेगा क्या कि m टू द पावर e मॉडुलो n करके देगा जो भी इंक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट होगा। इसी अनुसार से डिक्रिप्शन के लिए ये साइफर टेक्स्ट डी लेगा और डिक्रिप्शन की डी लेगा और उसके बाद ये कंपोजिट नंबर जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड q है वो लेगा और डिक्रिप्ट करने के लिए ये फंक्शन हमने यूज किया है। और यहाँ हमने इसके बारे में अभी डिटेल में बाद में बताएंगे। जैसे हम इस फंक्शन को जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले क्या होगा कि प्राइम नंबर हमें p मिल जाएगा, फिर सेकेंड प्राइम नंबर हमें q जनरेट कर लिया है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर n = p इंटू क्यू किया है तो ये नंबर हमें मिला है। और जैसे एलिस अपना की जनरेट कर रही है तो इसका जो इंक्रिप्शन की होगा p, n वो हो जाएगा d। उसके अनुसार से इसका डिक्रिप्शन की जो हो जाएगा d, n वो ये हो जाएगा। अब कोई मैसेज इसको अगर
जैसे सेंड करना है मैसेज m=50 सेंड करना है, तो ये बॉब, जैसे बॉब को कोई मैसेज अगर सेंड करना है एलिस को, तो बॉब क्या करेगा, बॉब करेगा क्या कि ये जो इंक्रिप्शन की है E, इसका यूज करके अपना मैसेज जो m=50 है उसको इंक्रिप्ट करके भेज देगा। तो वो जो साइफर टेक्स्ट हो जाएगा ये इक्वल। अब करना क्या है कि जब ये साइफर टेक्स्ट आएगा एलिस के पास, तो एलिस क्या करेगी, इसको डिक्रिप्ट करने के लिए अपने प्राइवेट की D, N का यूज़ करेगी और D, N का यूज करके ये मैसेज डिक्रिप्ट करेगी। लेकिन मेनली है क्या कि हम कभी भी, क्योंकि RSA एल्गोरिथम है तो बेसिकली नंबर थ्योरी पे काम करता है, लेकिन हम किसी को नंबर तो नहीं भेज सकते ना, हमें तो हमेशा कोई ना कोई स्ट्रिंग भेजना होगा। जैसे हमें IIIT लिख करके भेजना है किसी को, तो इसको नंबर थ्योरी में कैसे कन्वर्ट करें किसी भी, तो इसके लिए हमने किया क्या है, यहाँ इम्पोर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। इम्पोर्ट फंक्शन करता क्या है, ये जो स्ट्रिंग है IIIT है, इस स्ट्रिंग को कर क्या है, ये इम्पोर्ट फंक्शन एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ये इम्पोर्ट फंक्शन। और जैसे ही नंबर में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम आसानी से RSA को हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही तो जब हम IIIT को इनक्रिप्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग साइफर टेक्स्ट ये हो जाएगा। अब साइफर टेक्स्ट भी हमारा जब डिक्रिप्ट करेंगे तो वो नंबर में ही आएगा, उस नंबर को हमको फिर से उस मैसेज में देखना होगा। तो उस मैसेज के लिए हम क्या करेंगे, डिकोड एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेंगे जो हमने लिख रखा है, और इस डिकोड एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने से हमें ये फिर से ये स्ट्रिंग जो इनक्रिप्टेड है वो मिल गया है IIIT। तो ये था RSA एल्गोरिथम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये RSA एल्गोरिथम का की जनरेशन का कोड है। उसके बाद जैसे इनक्रिप्ट करना है तो मैसेज तो कैसे इसका कोड होता है, ये ऐसे लिखे हुए हैं। उसके बाद डिक्रिप्शन का कोड है ये, फिर इम्पोर्ट कैसे करते हैं किसी भी नंबर को, कोई भी स्ट्रिंग है उसको नंबर में कैसे हमें जनरेट करना है, फिर उसी अनुसार से कोई अगर नंबर है उसको हमें स्ट्रिंग में कैसे लिखना है, तो ये कोड है। जब हमें इम्प्लीमेंट करना हो तो हम जनरली इस वेबसाइट पर जाकर हम इसको सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो व्हाट इज हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम? इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इंक्रिप्शन स्कीम। हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम में हम करते क्या है कि एसिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम हाईली सिक्योर है। अगर पब्लिक की और प्राइवेट की इंक्रिप्शन स्कीम जो हम यूज कर रहे हैं वो भी अगर सिक्योर हो तो हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमने देखा था कि जब भी हम कोई भी मैसेज अगर हम सेंड कर रहे होते हैं यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमें की सेंड करना होता है रिसीवर को, जो कि इनफीजिबल है। वैसे ही अगर पब्लिक की के थ्रू अगर हम कोई भी मैसेज अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये इसमें की शेयरिंग प्रॉब्लम का कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि ये लाइट वेटेड डिवाइस के साथ कंपेटेबल नहीं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें अगर इंक्रिप्ट करके भेजना है तो हम नहीं कर पाते हैं पब्लिक की इंक्रिप्शन के। तो हम करते क्या है, पब्लिक की इंक्रिप्शन और सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन दोनों का यूज करके हाइब्रिड की इंक्रिप्शन स्कीम बनाते हैं जो एफिशिएंसी इंप्रूव कर देता है। सो सिस्टम मॉडल ऑफ द हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम, बेसिक आइडिया है क्या? साउंड थोड़ा सा कम आ रहा है। साउंड कम आ रहा है, अभी सही आ रहा है? अब आ रहा सर, माइक को पास में रखिएगा तो साउंड अच्छा आएगा। अच्छा ठीक है। जैसे बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे, 2 स्टेप्स में इसको हमने लिख रखा है। पहला स्टेप में जैसे एलिस को मैसेज सेंड करना है बॉब, तो एलिस क्या करेगी, सबसे पहले कोई रैंडम सीक्रेट की जनरेट करेगी, और रैंडम सीक्रेट की जनरेट करने के बाद इस की को बॉब के पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देगी, और बॉब के पब्लिक की से जैसे ही इनक्रिप्ट करेगी तो ये जो साइफर टेक्स्ट होगा उसको हम C1 बोलेंगे। बॉब क्या करेगा, उस C1 साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा अपने सीक्रेट की से,
जैसे ही डिक्रिप्ट करेगा बॉब अपने सीक्रेट की से, तो वो जो सेपरेट टेक्स्ट है और वो जो सेपरेट टेक्स्ट में जो छुपा हुआ की है वो इसे मिल जाएगा। तो पब्लिक की का यूज करके हमने किया क्या, यहाँ से की सेंड कर दिया बॉब को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि रिसीवर के पास सेपरेट टेक्स्ट पहुँच गया इस की के अकॉर्डिंग और वो डिक्रिप्ट करेगा। उसके बाद सेंडर क्या करेगा, फिर वो मैसेज यूज करेगा एम, और उस मैसेज को ये जो की सेंड किया गया था उसका यूज करके इनक्रिप्ट करके भेज देगा, जिसको हम यहाँ हम सिमेट्रिक की यूज कर रहे हैं। और यहाँ हम इस की को भेजने के लिए पब्लिक की का यूज कर रहे थे, और यहाँ हम इस मैसेज को भेजने के लिए सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन का यूज कर रहे हैं। अब बॉब के पास C2 पहुँच गया है और C2 को डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की का यूज करेगा और डिक्रिप्ट करेगा। इसको सिंपल में समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। जैसे मान के चलो एलिस को सेंड करना है बॉब को कोई मैसेज, तो हैबिट इंक्रिप्शन क्या करेगा, एलिस सिंपली करेगा क्या कि ये बॉब का जो अपना पब्लिक की होगा बीपी के, जो भी पब्लिक की इंक्रिप्शन का जो पब्लिक की है उसका पब्लिक की यूज करके इंक्रिप्ट कर देगा इस के की को, और इस की को सेंड करेगा। इस की को इंक्रिप्ट करके सेपरेट टेक्स्ट C1 मिल जाएगा इसको। अब इस की का यूज करके करेगा क्या, ये जो ज़्यादा अमाउंट का डेटा था, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इस डेटा को इंक्रिप्ट कर देगा इस की से यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। यहाँ हम पब्लिक की इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, और ये सेपरेट टेक्स्ट C2 और ये C1 C2 सेंड कर देगा बॉब। अब बॉब को क्या होगा, डिक्रिप्ट करने के लिए सबसे पहले इस मैसेज को अगर डिक्रिप्ट करना है, तो ये तो इंक्रिप्टेड है इस की से, इस की के करस्पॉन्डिंग सेपरेट टेक्स्ट क्या है C1। तो इस सेपरेट टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए बॉब करेगा क्या, बॉब ये जो है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, जो पब्लिक की डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसका यूज करके इसको डिक्रिप्ट कर लेगा इस सेपरेट टेक्स्ट को। और जैसे डिक्रिप्ट करेगा तो ये C मिल जाएगा और ये K मिल जाएगा, सॉरी ये K मिल जाएगा, और इस K का यूज करके ये जो मैसेज डिक्रिप्टेड है, जो कि सिमेट्रिक की द्वारा डिक्रिप्टेड है, उसको डिक्रिप्ट कर देगा। तो ये था एग्जाम्पल हाइब्रिड की इंक्रिप्शन स्कीम। अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है किसी भी कोई भी हमें अगर कोई भी पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम है और कोई भी प्राइवेट की इंक्रिप्शन स्कीम, कोई सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम है, तो कैसे हमें पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम से और प्राइवेट की इंक्रिप्शन स्कीम से कैसे हमें हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम इम्प्लीमेंट करें। तो सपोज पाई को हमने किया है पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम नाम रखा है, जिसमें जनरेशन जो है की जनरेशन को डिनोट करता है, इंक्रिप्शन को DEC डिक्रिप्शन को डिनोट करता है। उसी तरह से आई डैश को हमने प्राइवेट की इंक्रिप्शन स्कीम के तौर पर माना। इसमें जेन डैश है जनरेशन के लिए, इंक है डिक्रिप्शन के लिए, DEC डैश है डिक्रिप्शन के लिए होता है। और पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम जो है HY, जो हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम का जनरेशन एल्गोरिथम है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। सबसे पहले करते क्या है, हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम में जेन एल्गोरिथम को की जनरेट करते हैं। की जनरेशन एल्गोरिथम में करते क्या है, सबसे पहले हम प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करते हैं। तो प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करते हैं, तो ये जो PK जो है वो रिसिपिएंट का पब्लिक की होगा, और सेपरेट भी क्या होगा, रिसिपिएंट का अपना सेपरेट। तो जैसे इंक्रिप्ट करना है मैसेज M को, हमें जो कि लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा है उसको इंक्रिप्ट करना है, तो सबसे पहले करेंगे तो रैंडमली नंबर जनरेट करना है की, और इस की को हम करेंगे क्या, पब्लिक की के इंक्रिप्शन स्कीम से इंक्रिप्ट कर देंगे, जो कि हमारा सेपरेट टेक्स्ट C1 और फिर इस की का यूज करके हम करेंगे तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम इंक्रिप्ट कर देंगे इस की के थ्रू और सेंड कर देंगे C1 से। और रिसिपिएंट को करना क्या होगा, डिक्रिप्ट करने के लिए सबसे पहले अपने सेपरेट की का यूज करके सेपरेट की निकाल लेगा, उसके बाद इस सेपरेट की का यूज करके ये डिक्रिप्ट कर लेगा मैसेज। तो अगर हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम को और सिमेट्रिक और RSA एल्गोरिथम से कैसे इम्प्लीमेंट करना है, पहला स्टेप है सेंडर के पास क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन का पब्लिक की होना चाहिए।
इस एल्गोरिथम में पहला इनपुट क्या होना चाहिए, जो कि प्लेन डेटा ब्लॉक है, और दूसरा सिमेट्रिक की होना चाहिए। और आउटपुट क्या होगा, जब हम इनपुट करेंगे तो इंक्रिप्टेड डेटा ब्लॉक है। इंक्रिप्टेड डेटा ब्लॉक में क्या था यहाँ, क्योंकि इंक्रिप्टेड जब हम इंक्रिप्ट कर रहे थे तो C1 C2 यानी कि की का इंक्रिप्शन था और मैसेज का इंक्रिप्शन, मैसेज का साइफर टेक्स्ट था और की का साइफर टेक्स्ट था। तो जो इंक्रिप्टेड डेटा ब्लॉक होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस EDB को हमने प्लेन डेटा ब्लॉक में डिनोट किया। EDB जो है कंटेंस कर रहा है इंक्रिप्शन डेटा ब्लॉक और साइफर टेक्स्ट सेपरेट की इंक्रिप्शन। तो जैसे ही हमें इंक्रिप्ट करना है प्लेन डेटा ब्लॉक को यूजिंग सेपरेट की, तो अगर प्लेन डेटा ब्लॉक को जब हम सेपरेट की से इंक्रिप्ट करेंगे तो वो हमें VD देगा, इसको इंक्रिप्टेड डेटा ब्लॉक है। जो कि हम इस सेपरेट की से जैसे ही प्लेन डेटा को इंक्रिप्ट करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम है PES और AES का यूज करेंगे, क्योंकि हमें इंक्रिप्टेड डेटा ब्लॉक, ये प्लेन डेटा ब्लॉक है जो इंक्रिप्टेड डेटा ब्लॉक। अब हमें क्या करना है, जो हमने सेपरेट की यूज किया है उस सेपरेट की को भी तो सेंड करना होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, डेस्टिनेशन का पब्लिक की यूज करेंगे और डेस्टिनेशन का पब्लिक की यूज करके इस सेपरेट की को इंक्रिप्ट करके ESK, जिसको हमने ESK से डिनोट किया है, और इसको सेंड करेंगे, जो कि RSA एल्गोरिथम यूज होगा यहाँ इंक्रिप्ट करने के। और कंकैटनेट कर देंगे ED और ESK, जिसको हम इंक्रिप्टेड डेटा ब्लॉक करेंगे। और इंक्रिप्टेड डेटा ब्लॉक क्या कंटेंस करेगा, साइफर टेक्स्ट ऑफ द सेपरेट की एंड साइफर टेक्स्ट ऑफ इंक्रिप्टेड डेटा ब्लॉक, इसको हम ED से और डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करना होगा, डेस्टिनेशन थोड़ा और लाउडली बोलना थोड़ा। इसे डेस्टिनेशन को अगर डिक्रिप्ट करना है ये मैसेज, तो प्राइवेट की यूज करेगा अपना, और प्राइवेट की यूज करके करेगा क्या, वो इंक्रिप्टेड डेटा ब्लॉक को डिक्रिप्ट करेगा और उसे प्लेन डेटा ब्लॉक मिल जाएगा। तो डिक्रिप्शन का स्टेज क्या है, सबसे पहले डिक्रिप्ट करेगा सेपरेट की को, जो भी इंक्रिप्टेड ESK है, यूजिंग प्राइवेट की, और रिट्रीव कर लेगा सेपरेट की, जो कि पब्लिक की एल्गोरिथम जो RSA है उससे डिक्रिप्ट करके ये सेपरेट की मिल जाएगा इसे। और उसके बाद इस सेपरेट की को रिट्रीव करने के बाद फिर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम लगाएगा, उसमें ये सेपरेट की SK यूज करके तो जो इंक्रिप्टेड डेटा है उसको हम करेंगे क्या, प्लेन डेटा ब्लॉक हमें मिल जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब भी हमें अगर सिमेट्रिक की यूज करते हैं तो उसमें होता क्या है कि ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम होता है कि कैसे ट्रांसफर करें। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम यूज करते हैं। तो पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम की ट्रांसफर प्रॉब्लम को तो ओवरकम कर देता है, लेकिन सॉल्व कर देता है, लेकिन होता क्या है ये एफिशिएंट नहीं है। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके हम एफिशिएंटली डेटा और सिक्योरली डेटा ट्रांसफर करते हैं। हेलो, हाँ, किसी को अगर कुछ पूछना है पार्टिसिपेंट्स में, तो अगर कोई क्वेरी है तो कर सकते हैं। सर हाँ मुक्षिता बोलो। सर की पॉलिसी एट्रीब्यूट जो है वो जावा का यूज करके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जावा भी आप यूज कर सकते हैं और आप C लैंग्वेज भी C++ भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली है क्या कि हम जनरली जो है सेज मैथ लाइब्रेरी इसलिए यूज करते हैं कि कोड ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि अगर आपको जावा का यूज करेंगे तो उसमें होगा क्या कि जनरली आपको ढेर सारा हर, जैसे हमने आपको दिखाया कि GCD का एक अलग से कोड लिखना होगा, फिर मॉडुलो फंक्शन का अलग से कोड लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको हर एक फंक्शन का एक्सटेंडेड यूनियन एल्गोरिथम का अलग से कोड लिखना पड़ेगा। उसमें कर सकते हैं आसानी से, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, लेकिन इसमें आपको इजीली अवेलेबल है। हाँ, अगर आपको C++ पता है तो एक NTL लाइब्रेरी है
जो ऐसे ही सेज की तरह ही काम करता है, तो उसको भी आप यूज करके कर सकते हैं। ओके सर। Any other question? सो और जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करके फाइंड नहीं कर सकते ना? Sorry. जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है हाँ, उसको नॉर्मल या फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करके फाइंड नहीं कर सकते ना? जैसे इनक्रिप्ट हो गया तो देखो, कोई भी जैसे हम इनक्रिप्ट करते हैं कोई भी चीज, तो एक्चुअली जो अटैकर होता है ना, उससे पता रहता है कि कौन सा इनक्रिप्शन स्कीम यूज होता है, क्योंकि एक क्रिप्टोग्राफी में एक थ्योरी है किरचॉफ्स एल्गोरिथम में, वो कहता है कि आप कोई भी इनक्रिप्शन स्कीम अगर आप यूज कर रहे हो तो वो पब्लिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई भी इनक्रिप्शन यूज कर ले और बता दें। उससे होता है क्या कि इनक्रिप्शन स्कीम पता रहना चाहिए, ताकि अटैकर को अटैक करने में आसानी हो, उससे पता भी चलेगा कि हमारा इनक्रिप्शन स्कीम कितना सिक्योर है। इसलिए रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह अगर यूज करना है तो उससे अगर जैसे RSA है, जैसे AES है, इस सब को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए ये जो भी RSA है, AES है, हम लोग यही यूज करते हैं। ये लोग ये सब जो है ना स्टैंडर्ड इनक्रिप्शन, तो RSA और बाकी जो भी अटैक हैं ये सब फिजिबल नहीं है। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? यस सर, मुझे भी एक डाउट है। सर व्हाट्सएप के जो वाइट पेपर है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि व्हाट्सएप यूजेस सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन मेथड, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स। तो सर क्या ये हाइब्रिड एनक्रिप्शन है या कुछ अलग मेथड यूज कर रहे हैं? जी सॉरी सर व्हाट्सएप का जो सिक्योरिटी का वाइट पेपर है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि व्हाट्सएप सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करा रहा है वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन मेथड का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है। तो क्या ये हाइब्रिड एनक्रिप्शन है या वो समहाउ उसको कंबाइन कर रहे हैं कुछ स्टेप्स में? तो मतलब ज़्यादातर जहाँ भी हमें इफिशियंसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम ही यूज करते हैं, क्योंकि इससे होता है कि जैसे आपको सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन स्कीम है तो उसका जो आप कंप्यूटेशन टाइम होता है वो ऑर्डर ऑफ एन होता है, और जनरली जो RSA है उसका कंप्यूटेशन टाइम होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा अगर हमको सेंड करना होता है तो थोड़ा सा हाइब्रिड इंक्रिप्शन स्कीम थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होता है। तो जनरली जहाँ कहीं भी अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और सिक्योरिटी दोनों देखना होता है तो हम लोग दोनों इसी का यूज करते हैं। और दूसरी बात है, जैसे ही एंड टू एंड, जैसे हमें की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और मेथड यूज करते हैं। RSA अगर नहीं यूज करना है तो व्हाट्सएप में होता क्या है कि जैसे आपने फर्स्ट मैसेज सेंड किया किसी को, तो वो करता क्या है कि पहला मैसेज ही वो डेफे एलिमेंट की एक्सचेंज की तरफ हो जाता है। पहला मैसेज आप जैसे आपने इधर से भेजा तो वो एक डेफे एलिमेंट की एक्सचेंज का एक की कंप्यूट होकर के उधर रिसिपिएंट साइड चला जाता है, और उधर से भी आपको जिसने मैसेज किया वो मैसेज इधर से आ जाता है, तो दोनों के बीच में एक की एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो वो उस की से जब भी हम कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो हाइब्रिड इंक्रिप्शन यूज, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन स्कीम यूज हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छा सिक्योर माना जाता है और फास्ट भी होता है। इसलिए लाइट वेटेड जो भी डिवाइस है IoT, इस समय हाइब्रिड इंक्रिप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू सर। अंजलि कुछ पूछना चाहते हो? यस सर। हाँ अंजलि पूछो। सर ये जो हमको कोड है, सैंपल कोड, वो कहाँ से मिल सकता है? ये आपको मैंने वो PPT पे वो जो वेबसाइट लिख रखी है ना, सेज इज इट विजिबल? यस सर। हाँ, तो ये आप sage.sagemath.org पे तो आप एक्सिक्यूट कर सकते हो। अगर जैसे आपको मॉडुलस फंक्शन का ही कोई जैसे कोड चाहिए, जैसे कोई भी कोड चाहिए, तो आप सिंपली सेज मैथ करके डालना है और वो कमांड लिखना है। जैसे एज फॉर एग्जांपल जैसे हमें
जैसे मॉडुलस फंक्शन चाहिए हमें, मोड इन सेज तो ये आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारा मिल जाएगा ट्यूटोरियल, जिसपे आपको बहुत सारा ढेर सारा चीज़ मिल जाएगा कि कैसे क्या करते हैं, क्या अपना एग्जांपल बता करके आप ये आपको बताएंगे कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे जैसे हमें कोई भी मोड फंक्शन है, जैसे ढेर सारा है, जैसे इन्वर्स मोड निकालना है तो इसका एक लाइब्रेरी है। तो ये जो भी लाइब्रेरी जैसे प्राइम डिवाइजर है, जैसे n का क्या क्या होना चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे इलट फंक्शन अभी आपको हमने बताया कि इलट फंक्शन कैसे कैलकुलेट, तो जो भी आपको लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा वो यहाँ आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। ओके केवल सर। आपको गूगल करना है और सेज मैथ डालना है। आपको कोई भी जैसे आपको पेयरिंग फंक्शन भी अगर और एडवांस में जाना है, जैसे लैटिस बेस्ड यूज करना है, जैसे पेयरिंग फंक्शन यूज करना है, जो भी है सिग्नेचर का भी है, जैसे डेटा एलिमेंट का ही कोड देखना है, आरएससी का ही कोड देखना है, यहाँ इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएगा। अगर नहीं आकर आपको ऑफलाइन अगर यूज करना है तो ऑफलाइन के लिए आपको करना क्या है कि एक सेटअप है सेज मैथ का, उसको ubuntu पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप ऑफलाइन भी इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ तो मैंने थैंक यू सर। समझाने के लिए ये सब यूज किया था, इसमें थोड़ा आसान होता है। यस सर, थैंक यू सर। Anyone else? और किसी को पूछना है? ओके, थैंक यू विजय सर। अब मैं हमारे यहाँ पर बाहर से भी सर आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिएगा। मेरा हाँ सर आप एमपी स्टेट से अलग डिस्ट्रिक्ट से भी जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज के की स्पीकर्स भी आए हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर प्रवीण शुक्ला को, पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। Very good afternoon to all of you. First of all, I would like to thanks to Sri K.V. Rao sir, Principal Government Polytechnic, Women's Polytechnic Bhopal, and Coordinator Sri Rajesh Sisodia sir, and expert is Vijay Yadav sir, and those faculty members who are involved in this webinar for conducting this kind of very, very valuable webinar. It is very much too difficult to organize this kind of webinars and valuable session in the lockdown situation, but the collective efforts of all of you have made it possible. And the current pandemic situation teaches us the future of teaching. In basically we are using the classroom teaching. Now we should move on to the next another level of teaching level. That's seminars and online teaching level. Usually nowadays we are listening a data theft like words in Facebook and social media sites and mobile banking. There is a data theft technology. Most of the hackers will use some hacking techniques. In that basis, they will hack our data. That's why we need to apply the security on our data by using various encryption techniques. One of them is hybrid encryption technique, which considered a highly secure type of encryption. It incorporates the combination of asymmetric and symmetric encryption. I think Vijay sir have covered asymmetric and symmetric encryption technology with algorithms also. This session is very much useful for you students and inspire us also and colleges to organize this kind of valuable webinar for students also. And thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. हमारे पास धार पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी फैकल्टी है, मिस्टर अनूप मंडोई सर फ्रॉम धार पॉलिटेक्निक कॉलेज. सर, ओवर टू यू सर.
Okay. Good afternoon. all of अनूप you. मंडलोई सर, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, हेलो एवरीवन, या Hello, माई sir. सेल्फ अनूप मंडलोई। और आज का जो वेबिनार प्रोग्राम गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक भोपाल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, काफी अच्छा है हमारे फैकल्टीज के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। और ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर विजय यादव सर, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दिया। और इस प्रकार से जो वेबिनार प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे टेक्निकल एजुकेशंस में, ये हमेशा होते रहे और फ्यूचर में भी इस प्रकार हो। और स्पेशली थैंकफुल टू मिस्टर केवी राव सर, प्रिंसिपल वुमेन्स पॉलिटेक्निक भोपाल, जो इस तरह से प्रोग्राम आप इनिशिएटिव कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू अनूप सर। हमारे यहाँ पर और भी फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। आज के हमारे इस वेबिनार में केवल मध्य प्रदेश से ही नहीं, लखनऊ, छत्तीसगढ़, अदर स्टेट से भी जो है फैकल्टीज जुड़े हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जुड़े हैं। मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने जो है इस लिंक को फाइंड किया और इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। अब मैं आप बच्चों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो एनक्रिप्शन के बारे में पढ़ा है, ये हमारे डेली लाइफ में जो है नेटवर्क सिक्योरिटी में कई जगह यूज़ होता है, जैसे कि IoT, इंडस्ट्रियल 4.0, क्लाउड कंप्यूटिंग, और जितने भी बैंक्स हैं वो सब जो है एनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज़ करके हमारे डेटा को सिक्योर करते हैं और हमें सिक्योर कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस सेशन के आभार प्रकट करने के लिए मैं श्री DK चौरिशी सर, लेक्चरर वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज को आमंत्रित करता हूं। श्री DK चौरिशी सर। Thank you, Rajesh sir. Thank you. Good afternoon, all of you. I, Dhruvendra Kumar Chaurishi, would like to propose my heartiest vote of thanks on behalf of Government Women's Polytechnic College, Bhopal, to you all present here. First of all, I would like to convey my heartiest sincere thanks to our Honorable Principal, Mr. KV Rao, who gave this opportunity to me. I am thankful to Mr. Vijay Kumar Yadav to spare his precious time to share his knowledge with us. Then I would like to thank our HOD, Mrs. Pooja Manganani, to motivate us. Then I would like to give my sincere thanks to our keynote speakers, other guests, faculty members, and all dear students. One more special thanks I would like to extend to our technical team, Mr. Tariq Ali and Rajneesh Ranjan sir. Thank you for being with us to make this webinar session successful. Have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you all to join with us. Thank you, Vijay sir. Thank you very much. Thank you, Anup sir. Thank you. Bye. Thank you, Praveen sir.